तो आज जो है वो हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास की न्यू कोर्स की बायोलॉजी का। ठीक है, तो चैप्टर 1 जो है वो है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। इसमें मैंने आप लोगों की आसानी के लिए जो है वो मेन जो हर हेडिंग की डेफिनेशंस थी उनको मार्क कर दिया है। मैं आप लोगों को वही समझाऊंगा और आप लोग उससे अपने नोट्स बना लें या अपनी बुक में आप उसको मार्क कर लें ताकि वो पढ़ना और याद करना आप लोगों के लिए आसान हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले साइंस है कि साइंस क्या है। साइंस इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग दीज मिस्ट्रीज़। हमारी दुनिया में जितने भी असरार हैं उनको ढूंढना, एक्सप्लोर करना, सारा कुछ साइंस में आता है। ठीक है ना, यानी कि साइंस है क्या, एक्सप्लोर करना है मिस्ट्रीज़ को। ठीक है, इट इज़ अ सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडिंग द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, ये एक सिस्टमेटिक वे होता है जिसके ज़रिए से हम नेचुरल अपनी कुदरती दुनिया को स्टडी करते हैं। दो चीज़ों के ज़रिए से, ऑब्जर्वेशन चीज़ों का मुशाहिदा करके, एक्सपेरिमेंटेशन तजर्बात करके, हम जो है इन दो चीज़ों के ज़रिए से अपनी जो कुदरती दुनिया उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। टू मेक इट ईजियर, इसको आसान बनाने के लिए, इसको या पढ़ने के लिए आसान बनाने के लिए साइंस को जो है मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। अब वो कौन कौन सी मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं? बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, इन चार ब्रांचेस में जो है वो साइंस को डिवाइड कर दिया गया ताकि उसको पढ़ना आसान हो जाए। अब जो हमारा मेन टॉपिक है 1.1 बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। तो सबसे पहले आप लोग बायोलॉजी का मतलब जान लें। बायोलॉजी जो होता है उसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ लाइफ या साइंस ऑफ लाइफ कह लें। ठीक है ना, पिछली जो बुक थी उसमें स्टडी ऑफ लाइफ था, इसमें साइंस ऑफ लाइफ है। द वर्ड बायोलॉजी कम फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। बायोलॉजी का जो वर्ड है वो 2 यूनानी लफ्ज़ों से निकला है। एक है बायोस जिसका मतलब लाइफ होता है और दूसरा जो वर्ड है वो लोगोस है जिसका मतलब स्टडी है। ठीक है, इट एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पूरी जो बायोलॉजी है उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शंस, उनका जो स्ट्रक्चर है और उनके जो फंक्शंस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, उन सब की स्टडी जो है वो हम बायो में करते हैं। तो ये जो आप लोगों ने मेन चीज़ है कि यहाँ से लेके इसको यहाँ तक याद कर लेना है। ठीक है जी, अब आगे हमारे पास है मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की जो मेजर फील्ड हैं उसमें क्या है? साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड बायोलॉजी इनटू 3 मेन फील्ड्स। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बायोलॉजी को 3 मेन फील्ड्स में डिवाइड कर दिया। वो कौन कौन सी हैं? ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी में क्या होता है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ एनिमल, ये जानवरों की स्टडी को कहते हैं। इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर एंड डाइवर्सिटी, उनके रहने के तौर तरीके, उनके जो बिहेवियर है, उनका रद्द-ए-अमल जो है वो सारा, उनके जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो बॉडी में फंक्शंस हो रहे हैं वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। बेसिकली ये है क्या? स्टडी ऑफ एनिमल। अपना कंसेप्ट बना लें, ज़ू में जानवर होते हैं तो हम इसमें जानवरों की स्टडी करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है बॉटनी। इट इज़ अ स्टडी ऑफ प्लांट। बॉटनी क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट है, इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। अब हम प्लांट में क्या स्टडी करते हैं? उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उनमें जो ग्रोथ हो रही है उनकी रिप्रोडक्शन को स्टडी करते हैं, उनका इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन देखते हैं कि क्या है, उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये बॉटनी में आ जाता है। तीसरे नंबर पे आता है माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं, उनकी स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। जैसे कि बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, फंक्शन, हैबिटेट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह, उनमें रिप्रोडक्शन, उनके फंक्शन, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। अब जो भी बैक्टीरिया होता है या कोई भी फंजाई होता है उसका हमारी सेहत पे बुरा असर भी पड़ता है, अच्छा असर भी पड़ता है, और माहौल पे भी उसके दोनों असर पड़ते हैं, या तो अच्छा असर पड़ता है तो बुरा असर पड़ता है। तो इसकी स्टडी भी माइक्रोबायो में आ जाती है। ठीक है, ये आगे इसकी मेजर फील्ड्स आ गई। अब हम आगे इसकी बात करते हैं सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। तो ये टोटल 15 है। आज के टॉपिक में हम 7 पढ़ेंगे। ठीक है, बायोलॉजी इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ब्रांचेस टू बेटर अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। बायोलॉजी को मज़ीद मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहली है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है जी? इट इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें हम ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर की बात करते हैं और उसकी फॉर्म की बात करते हैं, यानी कि वो किस तरीके से बना हुआ है। ठीक है,
आप लोग एक वर्ड याद रख लें, आउटवर्ड अपीयरेंस। इंसानों की जो ज़ाहिरी यानी कि जो हमें नज़र आ रही होती है फ़िज़िकल अपीयरेंस देख लें, उसको हम उसकी स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। यानी कि इंसानों की शेप, उनका कलर, उनके पैटर्न वगैरह, ये सारा कुछ हम मॉर्फोलॉजी में डिस्कस करते हैं, यानी कि आउटर अपीयरेंस। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो ब्रांच है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर। अब देखें, एनाटॉमी में हम इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या आ जाता है, इंटरनल अपीयरेंस, ठीक है। इट हेल्प इन डिजीज़ डायग्नोसिस, मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो थर्ड नंबर पे हमारे पास बायो की ब्रांच है वो है फिजियोलॉजी। इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। हमारे जो बॉडी पार्ट्स का फंक्शंस होते हैं उनको जो स्टडी होती है वो हम फिजियोलॉजी में करते हैं। अब देखिए एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट वाइटल सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी। हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसे जो है वाइटल सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी से बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देता है, यानी निकाल देता है। तो ये सारा जो फंक्शनिंग हो रही है उसकी स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। तो ये आप लोगों ने इसकी यहाँ तक लिखनी है, लेकिन इसकी एग्जांपल भी देनी है, ठीक है, एग्जांपल मस्ट होती है। जो फोर्थ नंबर पे ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी। इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। हिस्टोलॉजी में हमारे बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। टिश्यूज़ आर ग्रुप ऑफ सेल्स। जो सेल्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और टिश्यू बना लेते हैं, यानी कि कई ज़्यादा सेल्स जो होते हैं वो एक ग्रुप बनाते हैं और वो क्या बन जाते हैं, टिश्यू बन जाते हैं। दैट हैव सिमिलर फंक्शन, जिनका एक ही जैसा काम होता है। देखो 4-5 सेल्स हैं, उन 4-5 सेल्स का एक ही काम है, ठीक है, सेम फंक्शन है। तो वो 4-5 सेल जो हैं वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे, एक ग्रुप बना लेंगे और वो क्या हो जाएगा, टिश्यू बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने यहाँ तक ही करना है। जब हम बॉडी है उसके जो टिश्यू को एग्जामिन करते हैं तो वो उसकी वजह से हमें डिजीज़ डायग्नोसिस में मदद मिलती है, ठीक है ना। हम बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं टिश्यू को एग्जामिन करके, ड्रग की स्टडी कर सकते हैं और ऑर्गन स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन को समझ सकते हैं, ठीक है। 5वें नंबर पे जो हमारे पास ब्रांच है वो है साइटोलॉजी। इज़ द स्टडी ऑफ सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अब हमारी बॉडी के अंदर कई ज़्यादा सेल्स होते हैं, ठीक है, तो उन सेल्स की जो स्टडी होती है वो साइटोलॉजी कहलाती है। सेल्स जो होते हैं वो हमारी ज़िंदगी का बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है ना। हमारी बॉडी के अंदर कई ज़्यादा सेल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि एक इंसानों की जो बॉडी है उसके अंदर 30 ट्रिलियन से भी ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, और हर सेल का एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। साइटोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने जो है हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनके स्ट्रक्चर को अनरिवील कर दिया, यानी कि खोल दिया है, ठीक है। ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर को उन्होंने बता दिया कि किस तरीके से होता है, उनके जो अंदर सेल डिवीज़न का मैकेनिज़्म है उसको उन्होंने स्टडी किया, ठीक है। 6ठे नंबर पे जो हमारे पास ब्रांच है वो मोलिकुलर बायोलॉजी। मोलिकुलर बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। मोलिकुलर बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल मोलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, प्रोटीन्स भी हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड भी हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। ये मेजर मोलिकुलर बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, इनको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट आल्सो स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस। मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट जो होता है उसने हमारी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को स्टडी किया हुआ होता है, ठीक है ना। उसने डेवलप ड्रग्स को स्टडी किया होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को भी क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट ने ऐसे ऑर्गेनिज्म भी बनाए हैं जो जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से बिल्कुल सेम होते हैं। एग्जांपल ले लें प्लांट्स वगैरह और एनिमल्स वगैरह की, ठीक है। 7वें नंबर पे हमारे पास जो ब्रांच है वो एम्ब्रियोलॉजी है। एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। इस ब्रांच में क्या होता है, हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं कि एक फर्टिलाइज्ड एग, जो एक एग होता है उसमें से कैसे एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, ठीक है। उधर से फर्टिलाइज एग से लेके ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट तक जितना भी प्रोसेस होता है वो हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं,
ठीक है। इन दिस ब्रांच साइंटिस्ट स्टडी टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर्मेशन। अब देखें इस ब्रांच में जो साइंसदान होते हैं वो टिश्यू को स्टडी करते हैं, ऑर्गन की फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं, आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट, जो पैदाइश के वक्त बॉडी में मसले आ रहे होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट, उन डिफेक्ट्स के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट को डेवलप करते हैं, ठीक है। 7वें नंबर पे जो हमारे पास ब्रांच है वो जेनेटिक्स है, ठीक है। जेनेटिक इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। इस ब्रांच में क्या होता है कि हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं कि पेरेंट्स से जो भी खसूसियात बच्चे में जा रही हैं उन सारी खसूसियात को स्टडी करना किस में आ जाता है, जेनेटिक में आ जाता है, ठीक है। जेनेटिक्स में बेसिकली हम देखो क्या चीज़ स्टडी कर रहे हैं कि जो खसूसियात हैं, जितनी भी खसूसियात पेरेंट्स में हैं वो बच्चे में आ रही हैं, तो इन सब चीज़ों की स्टडी को हम किस में कहते हैं, पढ़ते हैं जेनेटिक्स वाली ब्रांच में, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स को स्टडी करते हैं, ठीक है ना, उनकी क्या वजूहात है जेनेटिक डिसऑर्डर की। डेवलपमेंट बेटर वैराइटीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। अब जेनेटिक है तो इसमें हम जीन्स वगैरह को स्टडी करके साइंटिस्ट ने जो है पौधों और जानवरों की बहुत अच्छी वैराइटीज़ भी डेवलप की हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इनको रिप्रोड्यूस करवाया है। तो यही हमने आज 7 जो ब्रांचेस हैं उनको स्टडी किया है। नेक्स्ट जो आप लोगों के पास 8 ब्रांचेस रह जाएंगी वो हम अगले वीडियो में इसको स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब करें और इसको अपने और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।